फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम इंग्लिश के एडवांस सेंटेंसेस देखेंगे जो आप इंटरव्यू में इस्तेमाल कर सकते हैं, मेंस के आंसर राइटिंग में या आपके डेली लाइफ में या कहीं भी। लेकिन किस तरीके से करना है, क्या स्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियो फीचर में भी देखना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और आपको लाइक करना है इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो। ओके, तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ। तो देखिए हमारा पहला स्ट्रक्चर है कि ऑल काइंड्स ऑफ यानी हर तरह के। हम बोलते हैं ना कि मुझे हर तरह की किताबें पसंद हैं, मैं हर तरह की किताबें पढ़ता हूँ, मैं हर तरह का वर्कआउट करता हूँ, या हर किस्म के लोग चाहिए, सभी लोग चाहिए अगर किसी को मदद करना है हमें, किसी की या गरीब लोगों की, तो उस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए इट टेक्स ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये भी ऑफ के बाद भी प्लूरल ही आना चाहिए, राइट। ये काइंड्स प्लूरल ही होता है, मतलब एक से ज़्यादा को बताता है। इट टेक्स ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, ओके, टू हेल्प द पुअर। द पुअर यानी सभी पुअर की बात हो रही है। अ पुअर यानी एक पुअर होता था, लेकिन द पुअर यानी हर किस्म के गरीब लोगों की बात हो रही है। मतलब इट टेक्स ऑल काइंड्स ऑफ, मतलब अगर किसी को मदद करना है, किसी पुअर को मदद करना है तो सभी लोगों की ज़रूरत होती है। इट टेक्स के माने ऐसा है, इट टेक्स टाइम टू स्टडी, मतलब टाइम लगता है पढ़ने में। ओके, तो ये वाला सेंस आता है इट टेक्स के माने, राइट। फिर यू हैव टू रीड ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स, ओके, टू पास द एग्ज़ाम। अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है, मतलब यहाँ पे यूपीएससी की बात हो रही है, तो आपको हर किस्म के बुक्स पढ़ना होगा, मतलब इन्वायरमेंट, पॉलिटी, जो भी है वो वाली बातें कर रहे हैं हम यहाँ। आई एन्जॉय रीडिंग ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स। मैं हर किस्म के, हर तरह के या सभी तरह के बुक पढ़ना पसंद करता हूँ। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए ये वाला सेंटेंस कि डू यू हैपन टू, फिर वो आपका फर्स्ट फॉर्म, या फिर यहाँ पे आप बी लगा सकते हैं कि डू यू हैपन टू बी एन IAS ऑफिसर। किस तरीके से कि मतलब देखिए कोई चांस है, जैसे समझिए इसका कंटेक्स्ट क्या हो सकता है कि समझिए आप कहीं पर बैठे हुए हैं, समझो रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हैं और आप टिकट लेना भूल गए, तो आप दूसरों को बोल सकते हैं कि आपके पास, मतलब कोई बाई चांस आपके पास एक्स्ट्रा टिकट है क्या, या आप मूवी देखने जा रहे हैं या आप बुक पढ़ रहे हैं, समझिए पॉलिटी की बुक, तो आप बोल सकते हैं दूसरे बंदे को कि आपके, मतलब बाई चांस आपके पास पॉलिटी की बुक है क्या एक्स्ट्रा। इस तरीके से तो वो वाला सेंस आता है यहाँ पे। सो एक तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि डू यू हैपन टू नो, मतलब क्या आप जानते हैं बाई चांस जानते हैं, किसी तरह से जानते हैं कि आप यूपीएससी स्ट्रैटेजी को जो हमें पास करा सकती है फर्स्ट रैंक से, मतलब जो हमारे लिए फर्स्ट रैंक ला सकती है, ये वाली बात हो रही है। डू यू हैपन टू क्लियर द एग्ज़ाम, कि किसी बाई चांस आप समझिए आप किसी को दिल्ली में मिले पहली बार और आप पूछ रहे हैं कि आप किसी तरीके से प्रीलिम्स पास करेंगे, कोई ऐसा चांस है, मतलब कैसे तो भी प्रीलिम्स एक तो भी बार पास करेगा, ये वाला सेंस आता है इसमें। ओके, फिर डू यू हैपन टू, ओके यहाँ पे हैव आना चाहिए। डू यू हैपन टू हैव अ पॉलिटी बुक, क्या आपके पास बाय चांस कोई पॉलिटी बुक है, इस तरीके से बोलने का मतलब आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद देखिए इवन आफ्टर, ये भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है कि देखिए इवन आफ्टर, उसके बाद भी, फिर भी, जैसे इवन आफ्टर द जॉब, मतलब इवन आफ्टर द जॉब यानी जॉब होने के बाद भी, इस तरीके से सेंस आ रहा है यहाँ पे। आई कुड नॉट बी सेटिस्फाई, कि मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सका, मुझे सुकून नहीं मिल सका। समझो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आपका आईटी कंपनी में जॉब लग गया है और वहाँ पे आपको अच्छी सैलरी आ रही है 40,000 या 50,000 या 80,000, फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं हो कि नहीं मुझे यूपीएससी की एग्ज़ाम ही देना है और पास होना है, तो इस सेंस में आप ये एग्जाम्पल, ये सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आफ्टर क्लियरिंग यूपीएससी एग्ज़ाम, ओके, मतलब यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, मतलब एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी ऐसा सेंस आ रहा है ही कुडंट गेट IAS, मतलब वो उसे IAS नहीं मिला। एक सिंपल से टर्म है, IAS इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। इवन आफ्टर रीडिंग ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स ही कुडंट क्लियर द एग्ज़ाम, मतलब हर तरह के बुक्स पढ़ने के बाद भी वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया। कौन सा? दी एग्ज़ाम, यानी यूपीएससी की बात हो सकती है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखते हैं हम, फिर देखिए यहाँ पर है कि आई कैन हार्डली बिलीव दैट। अभी कैन को आप कुड भी लगा सकते हैं अगर आपको पास्ट में बोलना है कोई चीज़। तो देखिए कैसे वो बता देता हूँ मैं। आई कैन हार्डली बिलीव दैट यू यूज टू बी यूपीएससी एस्पिरेंट। भी लगा सकते हैं अब, क्या आप, मैं, मतलब शायद ही मैं ऐसा भरोसा कर सकता हूँ, मतलब मेरे लिए भरोसा करना बड़ा मुश्किल है, हो सकता है कि मैं ये सोचूं कि तुम, मतलब कि तुम एक यूपीएससी एस्पिरेंट हुआ करते थे। यूज टू बी के माने कि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हुआ करते थे। यू यूज टू बी अ यूपीएससी एस्पिरेंट, यू यूज टू बी अ कलेक्टर, यू यूज टू बी अ डॉक्टर, कि आप डॉक्टर हुआ करते थे, ऐसा सेंस आ रहा है। आई कैन हार्डली बिलीव दैट वी मेड 2 years ago, मतलब मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है, मैं भरोसा ही नहीं कर सकता, ये मेरे लिए मुश्किल हो रहा है कि हम 2 साल पहले मिले हैं, समझ रहे हैं, ऐसी सेंस आ रहा है यहाँ पे। आई कुड हार्डली बिलीव दैट ही पास द एग्ज़ाम, मतलब मुझे मुश्किल हो रही है, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरे लिए भरोसा करना मुश्किल हो रहा है कि उसने एग्ज़ाम पास कर दिया।
ये वाला सेंस आ रहा है यहाँ पे। आई डिडंट मीन टू, ये भी बहुत अच्छा है कि मेरा वो मतलब नहीं था, हम बोलते हैं ना मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा ये मतलब नहीं था। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, मेरा तुम्हें दुख पहुँचाने का मतलब नहीं था। आई डिडंट मीन टू बी रूड, मतलब मेरा रूड होने का मतलब नहीं था, मतलब मैं वैसा नहीं चाहता था इस तरीके से। शी डिडंट मीन टू से दैट, उसका वो मतलब नहीं था, राइट, इस तरीके से। तो ये छोटा सा वीडियो था, अगर आपको पसंद आया है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट करके मुझे बताएं और लाइक करें वीडियो को। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।